अस्सलामुअलैकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की मज़ेदार सी जो रेसिपी है वो है आलू प्याज के पकोड़े। आलू प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने लिया है बेसन। ये 2 कप है, पर मैंने इसमें से 1.5 कप इस्तेमाल करना है। 1.5 कप हम बेसन लेंगे। 1 छोटी गड्डी मैंने धनिया की ली है और इसको कटिंग कर लिया। कप में ये 1 कप होगा। और एक लिया मैंने आलू बड़े साइज़ का और इसे बारीक कटिंग कर लिया लंबाई में। एक बड़े साइज़ की प्याज लेके इसे भी स्लाइसिस में काट लिया है। 3 हरी मिर्चें लेके इन्हें कटिंग कर लिया है। 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिए कुटी हुई लाल मिर्च, नमक 1 टेबलस्पून या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। डेढ़ कप मैंने बेसन लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका हमने थिक सा बैटर बनाना है। पानी एक साथ नहीं शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। 3 से 4 मिनट इसे मिक्स करेंगे, बहुत अच्छा मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छा सा हमारा स्मूथ सा बैटर बन जाए। देखिए इतना थिक चाहिए मुझे। अब इसमें शामिल कर दूंगी सारे स्पाइसेस चलेगा इसमें। अब डाल देंगे आलू को मैंने बिल्कुल बारीक लंबाई में कटिंग कर लिया है। अच्छा, इसका थिक बैटर बनाने की रीज़न ये थी कि हमने आलू को भी वॉश करके रखा था, धनिया भी वॉश है और प्याज में भी पानी होता है। तो अगर हम एक साथ इसमें पानी डाल देते तो हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल भी जो है ना वो थिक नहीं रहता, वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाता। तो इसको बात का ध्यान रखना है कि सारी सब्जियों में भी पानी शामिल होता है, तो हमें बैटर को थोड़ा थिक ही रखना है और इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। देखिए अब इसमें ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। मैं इसमें 2 टेबलस्पून और पानी शामिल कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। बस इसे मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो गया है, तो बस अब इसको हम फ्राई करते हैं। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ऑयल को मैंने गरम करने रख दिया है। फ्लेम को कर दिया मीडियम पर और ऑयल को गरम करने रख दिया है। देखिए ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। बस हमें बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए। और हम इसमें जो हमने बैटर बनाया था पकोड़ों का, वो उससे हम पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिए। देखिए बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में हम नहीं बनाएंगे, नहीं तो पकोड़े ऊपर से तो हमारे कलर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन अंदर से जो है वो अच्छे तरीके से पकेंगे नहीं। तो ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे नहीं हम, और हाथों की मदद से इस तरीके से हम पकोड़े बनाते जाएंगे। एक साइड से पकोड़े हमारे हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको पलट देंगे। थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं ताकि हम और भी इसमें डाल सके पकोड़े। अच्छा, आप चाहें तो आप स्पून से भी इसको डाल सकते हैं अगर आपको हाथ से इजी ना हो, लेकिन मुझे ज़्यादा आसानी हाथ से ही लगती है तो मैं इसी तरीके से पकोड़े बनाती हूँ। देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है, तो हम इसे दोबारा पलट देंगे। अच्छा, मैंने इसमें मीठा सोडा नहीं इस्तेमाल किया। पकोड़ों में मीठा सोडा मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा क्रंची चाहिए होते हैं। हाँ, फुल्कियाँ या दही बड़ों में बनाने के लिए उसमें मीठा सोडा ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पकोड़ों में नहीं डालती मैं। इस तरीके से ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। देखिए हमारे कितने प्यारा सा कलर आ गया, तो इसको निकाल लेते हैं हम। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बाकी जो बैटर बचा है उसके भी हम इसी तरीके से पकोड़े बना लेंगे।
आप इसे शाम की चाय में बना सकते हैं या अफ्तार पार्टी में बना सकते हैं। जब भी आपका मूड हो आप झटपट से ये पकोड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं। देखें एक तरफ से ये गोल्डन हो चुके हैं तो इसको मैंने पलट दिया है। जैसे ही हमारे पकोड़े पक्के तैयार हो गए हमने इसको निकाल लेना है। तो देखिए कितनी मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं लाइक करें, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।